ट्रंप आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ऐसी कौन सी बात कहने वाले हैं जिसमें दुनिया में अनिश्चितता और बढ़ जाएगी, इस बात का अंदेशा हर किसी को है। ट्रंप का हाल के दिनों में रुख और रवैया ये आश्वासन लोगों को कतई नहीं दे रहा है कि इस बार कुछ ऐसी बात कही जाएगी जिससे दुनिया में कोई रीअश्योरेंस आएगा, आश्वस्ति आएगी, बल्कि लोग यही अंदेशा पाले बैठे हैं कि ये रात और भी खतरनाक होने वाली है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस से क्या ऐसी न्यूज है जो पूरी दुनिया को थर्रा सकती है, उस पर होगी चर्चा। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप क्या कहने वाले हैं, और असल में वो वेनेजुएला हो, वो ईरान हो या ग्रीनलैंड हो, ये अलग अलग नाम है एक ही बात के। दुनिया में उथल पुथल, जरा देखिए ये खबर। ग्रीनलैंड पर कभी भी अमेरिका का हमला हो सकता है। ग्रीनलैंड में युद्ध की तैयारियां जोरों पर हैं। नागरिकों से राशन जमा करने के लिए कहा जा रहा है। 5 दिनों तक के राशन को जुटा लेने के लिए ग्रीनलैंड में लोगों से कहा गया है। लोगों से यह कहा गया है कि अपना खाना जमा कर लीजिए, कम से कम 5 दिनों तक आप सेल्फ सस्टेन कर पाएं। खाना जमा कर लीजिए ऐसा कि आपको 5 दिनों तक कम से कम राशन की आवश्यकता ना पड़े अगर युद्ध छिड़ जाता है, क्योंकि लोगों को यह लगने लगा है कि अब अमेरिका जिस सैन्य विकल्प के बारे में चर्चा कर रहा था वो सैन्य विकल्प ही अमेरिका आजमाने वाला है। हालांकि इस बीच डेनमार्क के एक सांसद ने ऐसी बात कह दी है जो ट्रंप को और ज्यादा भड़का सकती है। उन्होंने कहा है, भाड़ में जाओ ट्रंप, ग्रीनलैंड तुम्हारा नहीं हो सकता। उधर यूके से भी इसी तरह की आवाजें आई। वहां से भी एक सांसद ने कह दिया कि ये तो असल में गैंगस्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं, लगता नहीं है कि अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष हैं। और उधर मार्क कार्नी ने भी यह बात कह दी। कनाडा के प्रधानमंत्री ने भी यह बात कह दी है कि दबदबा अमेरिका का वो दिन बीत गए। क्या वाकई वो दिन बीत गए? यह एक ऐसी सच्चाई जो सामने दिखाई दे रही है और दुनिया को हजम नहीं हो रही है, उसे नकारने की कोशिश की जा रही है। क्या यहां डिनायल मोड में हैं वो लोग जो ये कह रहे हैं कि अमेरिका ऐसा नहीं करेगा, या अमेरिका का दबदबा अब खत्म हो गया? इस पर चर्चा होगी। फिलहाल यहां पर देख रहे हैं आप ग्रोसरी स्टोर्स में और इन तमाम जगहों पर, इन सुपरमार्केट्स में लोगों की आवाजाही चल रही है। 5 दिनों का खाना जमा करने के लिए उनको कह दिया गया है। अमेरिका से तनाव पर ग्रीनलैंड के पीएम का बयान। अगली खबर देखिए, अमेरिका से तनाव पर ग्रीनलैंड के पीएम का क्या बयान आया है। नागरिक आपात स्थिति के लिए तैयार रहें, कंटिंजेंसी प्लान बना लें। ग्रीनलैंड में टास्क फोर्स का गठन भी कर दिया गया है। सेना को युद्ध के लिए अलर्ट कर दिया गया है। दुनिया एक और युद्ध देखने वाली है क्या? एक युद्ध जो शुरू हुआ तो 4 साल पूरे होने जा रहे हैं, अब तक उसकी आग ठंडी नहीं हुई। बाकी जगहों पर ऐसा तनाव जो कभी भी युद्ध में बदल सकता है, वो ईरान हो या अभी भी आप देख रहे हैं वेनेजुएला में जो चल रहा है, उसको शांति तो नहीं कहा जा सकता। और यहां क्या एक और आग जलने वाली है। ये आग भी दुनिया को झुलसाएगी, तपाएगी क्या? आज जब इकोनॉमीज एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, आज जब न जाने ऐसे कौन कौन से एवेन्यूज हैं, आप जानते हैं ऐसे तमाम एवेन्यूज हैं जहां ये विश्व एक दूसरे पर निर्भर है, ऐसे में एक और आग पूरी दुनिया को कितना झुलसाएगी, एक बड़ा सवाल है। अगली खबर देखिए, ग्रीनलैंड की ट्रंप को खुली चेतावनी। ग्रीनलैंड इस बीच ट्रंप को खुली चेतावनी दे दी है। क्या ये चेतावनी ट्रंप के ऊपर साइकोलॉजिकली ऐसा असर करेगी कि वो ग्रीनलैंड को लेकर अपने कदम पीछे खींच लें, या ये ट्रंप को और प्रोवोक करने वाला स्टेटमेंट होगा? स्टेटमेंट बहरहाल क्या है वो देख लीजिए। ग्रीनलैंड की ट्रंप को खुली चेतावनी, हम अमेरिका से डरते नहीं हैं। प्रधानमंत्री नेल्सन ने इस बात को दोहराया। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री नेल्सन की लोगों से अपील, अमेरिका के संभावित हमले के लिए तैयार रहें। अमेरिका अगर हमला करता है तो उसके लिए तैयार रहें, कंटिजेंसी प्लान बना लें, 5 दिन का राशन कम से कम घरों में इकट्ठा कर लिया जाए। हम भी अमेरिका को हैंड्स डाउन वो नहीं करने देंगे जो अमेरिका चाह रहा है। ये है डेनमार्क का रवैया, ये है ग्रीनलैंड की सोच, वहां के रहने वाले लोगों की सोच। लेकिन इधर ट्रंप भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। और अगली खबर जो ये बताती है कि ट्रंप आज रात अपने उद्बोधन में, जो कि वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेनेवा स्विट्जरलैंड में करने वाले हैं, क्या कह सकते हैं? ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड, यही टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल है इस समय ट्रंप का। और देख लीजिए खबर भी, ग्रीनलैंड की राजधानी नूक में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया है। ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है के नारे लगे। ग्रीनलैंड इज नॉट अप फॉर सेल। ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जे की नीति के विरोध में ये प्रदर्शन देखिए, ये बड़ा प्रदर्शन है। कितने सारे लोग वहां जमा हुए हैं भीषण ठंड और बर्फबारी के बावजूद। जरा देखिए कितने सारे लोग यहां जमा हुए हैं जो ये बता रहे हैं कि हमको ट्रंप की ये मनमानी, ये दादागिरी मंजूर नहीं है।
जरा ये फ्रेम बड़ा करके दिखाइए। जाहिर है अमेरिका के सामने कितना टिक पाएंगे, कितना चल पाएंगे, ये एक दूसरा विषय है। लेकिन क्या इसलिए कि वो अमेरिका के सामने टिक नहीं पाएंगे, क्या वो अपनी तैयारियां छोड़ देंगे? और क्या पता वो अमेरिका के सामने टिक भी पाए, कम से कम अपने वजूद को बचाने के लिए। जब ये एग्जिस्टेंस का सवाल है तो वहां जो कुछ किया जा सकता है किया जाएगा। क्या कहा गया है, सरकार क्या कह रही है, जरा देख लीजिए। नागरिक 5 दिनों का राशन इकट्ठा कर लें। सामान्य स्थितियों में यह सब नहीं कहा जाता। जब खतरा आसन्न होता है, इंपेंडिंग होता है, अब बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा होता है, तब नागरिकों को यह कहा जाता है। वरना सरकारें हर चंद कोशिश करती हैं कि अपने नागरिकों तक वो किसी तरह का पैनिक ना ले जाएं, किसी तरीके की घबराहट और डर लोगों में ना फैलने पाए। ये हर मुमकिन कोशिश की जाती है। और सरकार अगर खुद ये कह रही है नागरिक 5 दिनों का राशन इकट्ठा कर लें, तो अब स्थितियां गंभीरतम हो चली हैं। आपात स्थिति में इस्तेमाल की वस्तुएं जुटा लें, सरकार ये निर्देश दे रही है। ग्रीनलैंड में युद्ध की तैयारियां हो रही हैं और अब खतरा एकदम असल दिखाई देने लगा है। इसका इशारा यह भी है कि टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है। सेना को अलर्ट, वॉर फुटिंग पर अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया है। तो क्या वो जो दुनिया का डर है, वो लोग जो चाहते हैं कि दुनिया में शांति हो, वो लोग अब क्या उनके सामने अंदेशे और बड़े हो गए हैं? और ये अंदेशा आखिरकार तमाम प्रार्थनाओं के बावजूद क्या सच साबित होकर रहेगा? इस पर हम चर्चा करेंगे हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों से। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच आज की शाम हमारे साथ इस चर्चा में है। हमारे साथ प्रोफेसर राजन कुमार भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं, उनको भी दिखाइए, वो भी हमारे साथ अब आ गए हैं। और इसके अलावा हमारे साथ विभूति नारायण झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रिपब्लिकन उम्मीदवार रहे हैं अमेरिका में चुनाव के दौरान, वो भी हमारे साथ हैं। और अजहर महमूद भट्टी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जो कि आपको ये बताएंगे कि इटली ने ये बात कही थी जब पता चला कि 7 यूरोपियन कंट्रीज और ग्रीनलैंड को बचाने के लिए जो पूल किए गए तमाम लोग, वो केवल 7 सिपाही भेजे गए इनकी तरफ से। 40 सिपाही, माफ कीजिए, 7 कंट्रीज की तरफ से 40 सिपाही और यूनाइटेड किंगडम की तरफ से 1। तो इटली ने कहा ये क्या मजाक है? इटली क्या सोच रहा है इस समय, वो बताएंगे हमको अजहर महमूद भट्टी साहब। और इसके अलावा मनीष झा हमारे संवाददाता, जो कि रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान भी मौजूद थे। जब बांग्लादेश में गड़बड़ी वहां पर हुई 5 अगस्त 2024, 6 तारीख को वहां पर वो मौजूद थे। क्राइसिस के समय किसी जगह पर क्या इशारे मिलने शुरू हो जाते हैं किसी क्राइसिस के शुरू होने के पहले, और फिर किस जगह की क्राइसिस कितने दिनों तक चलती रहेगी, इसको लेकर क्या वो बातें हैं जो पहले से आपको अंदाजा देती हैं। उनसे बेहतर हमारे पास बताने के लिए इस समय कोई नहीं। लेकिन पहले जरा ये खबर देखिए, स्विट्जरलैंड के दावोस में आज ट्रंप का भाषण होने वाला है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करने वाले हैं ट्रंप। ग्रीनलैंड पर अपना फैसला सुना सकते हैं ट्रंप। जब उनके दिमाग में सोते जागते उठते बैठते केवल ग्रीनलैंड और ग्रीनलैंड चल रहा है, ऐसे में आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वो कोई ऐसी बात कहने वाले हैं जो असल में इससे हटके होगी, ऐसा लगता नहीं है। यहां भी ग्रीनलैंड को लेकर वो बातें कहेंगे। और जो उनकी रट है बीते कुछ दिनों से, उन्होंने अभी एक बड़ा अजीब बयान दिया जो मैं आपके सामने आगे रखूंगा। उन्होंने कहा कि हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे नेटो भी खुश होगा, हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे हम भी खुश होंगे, लेकिन हमारी सुरक्षा जरूरतें और सुरक्षा चिंताएं ये कहती हैं कि आखिरकार ग्रीनलैंड को हमको लेना पड़ेगा। वो क्या कह रहे हैं, कई बार ऐसा लगता है जैसे उनकी बातों में कॉन्ग्रुइटी नहीं है, कोई सातत्य नहीं है, तारतम्य नहीं है। उससे आप कई बार, और क्या वो जानबूझ के ऐसा करते हैं? ट्रंप कहा जा रहा है कि इस समय जितने अनप्रेडिक्टेबल बने हुए हैं और अपनी बातों से जितना भ्रम और कंफ्यूजन फैलाते हैं, वो उनकी रणनीति का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि उनके दिमाग का कोई ये नुक्स है। और अगर ऐसा है तो उनकी बातों के अभी मायने क्या निकाले जाने चाहिए? अपना फैसला क्या सुना सकते हैं ग्रीनलैंड के बारे में ट्रंप? अपना फैसला सुना सकते हैं ट्रंप। आज रात 10 बजे दावोस में ट्रंप का भाषण, भारतीय समय के मुताबिक आज रात 10 बजे ट्रंप ये साफ कर देंगे उनके दिमाग में क्या है। सबसे पहले तो मैं जरा हमारे एक्सपर्ट्स इन अनिश्चितताओं के बीच भी निश्चितता के जो सूत्र तलाश लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या चल रहा है किसी के दिमाग में, खासतौर से ट्रंप जैसे व्यक्ति के दिमाग में। जरा एक बार सबके पास जाकर यह समझना चाहता हूं क्या हो सकता है इस भाषण में आपके हिसाब से। राजन सर आपसे शुरुआत। जी, इस भाषण में मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि देखिए, ये जो डावोस होता था, यहाँ पे मुख्यतः इकोनॉमी पे बात होती थी, बिजनेस फ्री ट्रेड पे की बात होती थी, जहाँ पे सारे बिजनेस लीडर्स आते थे, और एनर्जी और अफोर्डेबिलिटी ऑफ हाउसेस, ये बहुत बड़ा इशू था पहले। अगर मैं यूरोप की बात करूँ, अमेरिका की बात करूँ, कनाडा की बात करूँ तो। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि काफ़ी अलग होने वाला है। इसमें अलग इसलिए होने वाला है कि जिस ढंग से ट्रंप ग्रीनलैंड को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं और जो रिएक्शंस आए हैं वो भी काफ़ी खतरनाक है। जिस ढंग से फ्रेंच प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट मैक्रो ने बोला है कि रिस्पेक्ट चाहिए और इंटरनेशनल लॉ की बात की, इंपीरियलिज्म की बात की, न्यू इंपीरियलिज्म की बात की है। जो यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट है वो जिस ढंग का से रिएक्ट किया है, तो मुझे लगता है कि ट्रंप लेकिन वहां से आई हुई बातें जो आप ये कह रहे हैं ना, इसमें मुझको बहुत सारे विरोधाभासी बयान भी असल में लगे। एक तरफ तो यह कह दिया गया कि अमेरिका का दबदबा अब नहीं चलेगा, और दूसरी तरफ यह कह दिया गया कि आज के दौर में भी असल में कोई इंटरनेशनल लॉ एग्जिस्ट करता नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। अगर ये दोनों बातें हैं तो या तो आप ये कहिए कि अमेरिका इस समय अपना दबदबा चला रहा है और दुनिया को उसका दबदबा इस तरीके से या उस तरीके से मानना पड़ रहा है, या फिर आप ये कहिए कि इंटरनेशनल लॉज चल रहे हैं। या तो आप ये कहिए कि दबदबा समाप्त, या ये मानिए कि दबदबा है और इंटरनेशनल लॉज डस्टबिन में फेंके जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा है वो जरा आपको बताऊं। उससे पहले ग्रीनलैंड पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का यह बयान, ग्रीनलैंड पर किसी भी फैसले की जानकारी दुनिया को मिल जाएगी। जब उनसे पूछा गया कि आप ग्रीनलैंड को लेकर क्या सोचते हैं, किस एक्सटेंट तक आप ग्रीनलैंड के लिए जा सकते हैं, दिस वाज द प्रिसाइज क्वेश्चन। सवाल उनसे यह पूछा गया था कि आप ये बताइए ग्रीनलैंड को लेकर आप किस हद तक जा सकते हैं, तो उनका जवाब क्या था, यू वुड कम टू नो ऑफ इट। आपको यह बात बहुत जल्द पता चल जाएगी। मतलब क्या? मतलब यह कि वो ये जानते हैं कि दुनिया ये परसीव कर चुकी है, ये समझ चुकी है उनके पहले के बयानों से कि सैन्य विकल्प एक मजबूत विकल्प है और अब वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्या ये बात दुनिया समझती है और इसीलिए इस अंदेशे को, इस आशंका को अपनी जगह रहने देना चाहते हैं वो, और इसीलिए उन्होंने कहा कि आपको पता चल जाएगा। ग्रीनलैंड के लोग मुझसे बात करके खुश होंगे, कहा ट्रंप ने। ये वैसे ही है जैसे मुझे याद आता है मोगैम्बो खुश हुआ कहा जाता था। यहां वो खुद ही कह रहे हैं कि मुझसे बात, इतना बड़ा प्रदर्शन जो कि ग्रीनलैंड के इतिहास में पहली बार हुआ है, जहां अमेरिकी वाणिज्य दूतावास की तरफ लोगों ने मार्च किया इतनी बड़ी तादाद में, इतनी दुश्वार ठंडी और इतनी ज्यादा बर्फबारी के बावजूद, वहां वो ये कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड के लोग मुझसे बात करके खुश होंगे। मनीष झा, मोगैम्बो खुश हुआ? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि आप कह रहे थे कि ट्रंप क्या बोलेंगे, तो ट्रंप जाकर यही बोलेंगे कि अहम ब्रह्मास्मि, और आपकी भाषा में आपके प्रोग्राम के हिसाब से अपुनीच भगवान है। यही बात वो वहां पर जाकर कहेंगे, और जाहिर है कि वो एकदम मोगेम्बो वाले मूड में जा ही रहे हैं बोलने के लिए। वो यूरोप की धरती में यूरोप को धमकाने के लिए जा रहे हैं, और वो जानते हैं कि क्या कर लेगा। एक बात बताइए, क्या कर लेगा? 7 कंट्री मिलकर 40 सैनिक भेजते हैं, और सारे सैनिक मिला भी देंगे तो कितने सैनिक हैं? तो उनको, ट्रंप को ये सब बात पता है। तो ट्रंप दरअसल यूरोप की धरती से यूरोप को उसकी औकात बताने जा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात अंतर केवल क्या है कि पहले दावोस एक एलीट क्लब के तौर पर था, जिसमें इतनी बड़ी बड़ी बातें की जाती थी कि लोगों को समझ में नहीं आता था। लोग कहते थे कि ये लोग तो हमारे लिए है ही नहीं। लेकिन आज वहां पर जाकर जिस तरीके से सब बातें रख रहे हैं, मैक्रों से लेकर सबकी भाषा देख लीजिए, तो आप सोचिए जब मैक्रों जैसे लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हो, तो ट्रंप आज कैसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे। यही इनका असली चेहरा है जो अब पूरी दुनिया के सामने खुलकर आ रहा है। और एक बहुत बड़ी बात मार्क कार्नी ने यह भी कही कि आज इस कनेक्टेड वर्ल्ड में जब बहुत सारी निर्भरताएं देशों की एक दूसरे के ऊपर हो गई हैं, तब ये असल में एक पॉजिटिव यूएसपी बनने के बजाय आज के दबदबे वाले दौर में ऐसा होता जा रहा है कि यही आपके लिए सबसे ज्यादा दिक्कत वाला है। अब आपको अपनी खाद्य जरूरतों के लिए, अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए और सुरक्षा जरूरतों के लिए खुद पर निर्भर होना पड़ेगा। अगर आप समझते हैं कोई और आकर इन अहम मुद्दों पर आपकी मदद कर देगा आड़े वक्त में, तो ऐसा होने वाला नहीं है। इसलिए ग्रीनलैंड को लेकर भी आपको यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। तो क्या हैंड्स डाउन ही असल में ग्रीनलैंड मिल जाने वाला है ट्रंप को? ट्रंप ने जारी की ग्रीनलैंड की एआई तस्वीर, अगली खबर देखिए आपके सामने। तस्वीर में लिखा ग्रीनलैंड अमेरिका की धरती, लीजिए अनाउंस कर दिया गया। ये किसी दूसरे की मोहर की जरूरत ही नहीं है। ट्रंप इस समय खुद बता देते हैं कि दुनिया की सच्चाई क्या है, और इसीलिए कह रहे हैं मनीष झा अपुनिच भगवान है। लगता है ट्रंप को। मेजर जनरल सिवाच आपके पास आने वाला हूं। यह खबर बताने के बाद हाथ में अमेरिकी झंडा उठाते नजर आए ट्रंप। ये देखिए जरा, हाथ साथ में जेडी वांस, मार्को रूबियो भी मौजूद। मतलब ये तो पूरी तरह से ऐलान है कि अब तो ये केवल वक्त की बात है कि ये ग्रीनलैंड हमारा है। अब जरा ये भी देख लीजिए, ये ग्रीनलैंड के लिए परेशानी जो है, एक बात तो यह है कि दावे वहां किए जाते हैं जहां कोई गुंजाइश होती है, क्योंकि जो सच है सूर्य पूर्व से निकलता है। ये कितने लोगों को आप दोहराते हुए सुनते हैं, क्योंकि स्थापित सत्य है। जहां बार बार किसी चीज को दोहराना पड़े, मतलब वहां कोई गुंजाइश है। ग्रीनलैंड 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 हमारा है, क्या इसको लेकर परेशानी दिखा रहा है ये बात, ये दोहराव ट्रंप की? दावोस में आज रात ट्रंप का जो भाषण होने वाला है, क्या उसको लेकर यूरोप में हड़कंप है? ग्रीनलैंड पर बड़ा ऐलान संभव है क्या आज? क्या इस मंच का इस्तेमाल, जैसा मनीष झा ने कहा कि यूरोप की धरती में खड़े होकर, जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में खड़े होकर, क्या यूरोप को ही एक तरीके से उसकी हैसियत दिखाने का काम करने वाले हैं ट्रंप? ग्रीनलैंड के लिए ट्रंप बेकरार तो हैं, यह बिल्कुल दिखाई देता है। कल ट्रंप ने कहा था सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड बेहद जरूरी है। ट्रंप ने कल एक एआई फोटो भी जारी की और इसमें ग्रीनलैंड को अमेरिकी नक्शे में बता दिया।
तो क्या इसी तरीके से वो एक के बाद दूसरी जगह को अमेरिकी नक्शे में बताते जाएंगे? क्या इसी तरीके से वो बताते जाएंगे कि वेनेजुएला अब मैं वहां का एक्टिंग प्रेसिडेंट हूं? क्या वो इसी तरीके से बताते जाएंगे कि ईरान एक दिन फ्री होगा और मैं वहां विजिट करूंगा अपना टर्म पूरा होने के पहले? क्या इसी तरीके से वो ग्रीनलैंड को अपना हिस्सा बता देंगे? और फिर क्या कनाडा 51वां राज्य होगा? यह भी बहुत जल्द वो ऐलान करने वाले हैं क्या जनरल सिवाच? देखो, सच्चाई यह है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कर सकते हैं इसके बारे में कोई कह नहीं सकता। कहते हैं एक ही चीज प्रिडिक्टेबल है डोनाल्ड ट्रंप में कि वो अनप्रिडिक्टेबल है। बाकी ये सच्चाई है, माइट इज राइट। और जिस प्रकार से वो दादागिरी आज कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, वेनेजुएला का वो प्रेसिडेंट किडनैप करके अमेरिका ले जाते हैं, उस पर केस करते हैं। अब वो कहते हैं ग्रीनलैंड जो है वो अमेरिका का हिस्सा बन के रहेगा। देखो, एक चीज़ बार बार ये बता रहे हैं कि ये आज अभी पहली बार नहीं है। अगर आप 1803 में देखें तो लुजियाना जो फ्रांस से अमेरिका ने खरीदा था, 1867 में अलास्का को रूस से खरीदा गया था, और 1917 के अंदर जो वर्जिन आइलैंड है वो डेनमार्क से लिए थे। ये सच्चाई है कि अब डोनाल्ड ट्रंप क्यों ऐसा कर रहे हैं कि भाई वो ग्रीनलैंड को अभी लेके मानेंगे। देखो, एक प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप की ये स्ट्रैटेजी है, आप एक्सट्रीम में ले जाएं कि भाई ग्रीनलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आज जीआई यूके गैप के अंदर है, जो कि ग्रीनलैंड, आइसलैंड और यूके, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्कटिक सी लेन्स के ऊपर बैठा हुआ है, क्योंकि चीन और रूस आ जाए। सर, ये बात अभी बिल्कुल सही है। ग्रीनलैंड को लेकर सिग्निफिकेंस अभी मैं बल्कि इस पर एलेबोरेट करेंगे। प्लीज आप बताइएगा कि ग्रीनलैंड को लेकर ये जो सिग्निफिकेंस है किन किन वजहों से। सर, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर वाली ये जो दादागिरी है कि अब मेरे को ये हाथ तेरे पसंद आ गया, हाथ दे दे, ये वाली, ये जो विभूति नारायण झा, मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं सर, कि वो जो एक तरीका होता था कि अगर सीट बुक नहीं हो सकती है तो उसमें ले जाके रुमाल रख दो और कह दो अब ये मेरा, ये कहां रुमाल रखने वाले हैं ट्रंप? और क्या दुनिया इसको इसी तरीके से लेती जाएगी? हाँ बिल्कुल। देखो, मुझे मैं ये विभूति नारायण झा से था। दिनेश जी, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं आप, लेकिन इसमें एक बात हमें नजरअंदाज इससे करनी चाहिए कि यूरोप की जो हालत है आज, वो जैसी करनी वैसी भरनी वाली है। मुझे हंसी आ रही थी इस बात पे कि आज ग्रीनलैंड और नाटो और यूरोपियन यूनियन कह रहा है हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को माना जाए। यही यूरोप है जिसने एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को बिल्कुल उल्लंघन करके उनको कब्जा किया हुआ था एज ए कॉलोनियल एम्पायर। आज क्यों उनकी तड़प हो रही है ऐसे? और ये जहां तक ग्रीनलैंड का सवाल है, कर्नल साहब ने बिल्कुल सही कहा, ये तो 1800 साल से चल रहा है कि ग्रीनलैंड के बारे में। और ग्रीनलैंड आज की तारीख में इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि आर्कटिक सर्कल के ट्रैफिक की वजह से, जहां रशिया और चाइना का भी अपना वर्चस्व बढ़ा रहे हैं। रशिया ओपनली कह रहा है हम आर्कटिक सर्कल में किसी को आने नहीं देंगे, और अमेरिका वहां घुसना चाहता है। ये युद्ध जो है आप करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग सा शब्द है, कहते हैं अथॉरिटी ओवरराइड। ट्रंप जो है बहुत सारे स्थापित अथॉरिटीज को ओवरराइड कर रहे हैं, उसका उल्लंघन कर रहे हैं, ओवरराइड कर रहे हैं, इसलिए कि नया ऑर्डर बनाना है। भाई साहब, एक बात और भी सुननी, हमें चर्चा करनी चाहिए एज जागरूक जर्नलिस्ट एंड एज जागरूक चैनल। ये जो नाटो है, यूनाइटेड नेशंस तो फेल कर चुका है साहब। एवरीबडी नोज दैट यूनाइटेड नेशंस इज अ डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन। आज तक किसी समस्या का सुलझाया नहीं उन लोगों ने। नाटो इज द ओनली, दिस इज अ वेरी ट्रैजिक थिंग, नाटो इज द ओनली white only, members only war club in the world, only नहीं। और उनका एक दुश्मन है रशिया। अमेरिका आधा से ज्यादा बजट खर्च करता है, तो ट्रंप ने मुआयना शुरू किया कि यार मैं क्यों कर रहा हूं ये सब। तो ये जो है उथल पुथल जो देख रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उन्होंने अमेरिका फर्स्ट रखा है। आपने कहा कि यूरोप में आने वाले वो देश जो पूरी दुनिया में कहीं भी मर्जी से कॉलोनीज बना लेते थे अपनी, जिन्होंने उपनिवेश के तौर पर पूरी दुनिया पर एक तरीके से अत्याचार किया है, अलग अलग जगह पर उपनिवेश बनाकर, कॉलोनीज बनाकर, वो कह रहे हैं कि अमेरिका दादागिरी कर रहा है सर। लेकिन टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। अगर आप ये कह रहे हैं कि यूरोप ने जो किया उसको वही दवाई खिलाई जा रही है तो कड़वी लग रही है, इसका मतलब क्या दवाई देने का इवेंचुअल ठेका क्या अमेरिका के पास है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं इसको लेकर ब्रजेश जी के पास जाऊंगा। फ्रांस से हमारे साथ ब्रजेश जी जुड़ रहे हैं। फ्रांस किस तरीके से इमैनुअल मैक्रों के साथ हुई चैट को सार्वजनिक कर दिया। इमैनुअल मैक्रों की सार्वजनिक तौर पर मिमिक्री करके, ये राष्ट्राध्यक्ष को शोभा नहीं देता जो कर रहे हैं ट्रंप, लेकिन उन्होंने सरेआम किया। उन्होंने प्राइवेटली जो बात कॉन्फिडेंस में शेयर की होगी ट्रंप के साथ, वो भी दुनिया को बता दिया। और अब
यहां पर मैक्रो ये कह रहे हैं कि ये दादागिरी चलेगी नहीं। सर, आप कैसे तर्जुमानी कर रहे हैं हालात की? देखिए सर, ट्रम्प के बारे में तो आप प्रिडिक्ट करना ही, मतलब शायद ट्रम्प को खुद भी नहीं पता होगा कि वो कल क्या करने वाले हैं और शाम को क्या बोलने वाले हैं। ठीक है, ट्रस्ट डिफिसिट तो नॉट इंडिया से ना ही सिर्फ यूरोप से, पूरे वर्ल्ड में ट्रस्ट डिफिसिट बहुत ज्यादा बड़ा है ट्रम्प को लेकर के। ठीक है, अब हालात क्यों ऐसे हो रहे हैं यूरोप के, इस पे आते हैं। जब यूक्रेन और रशिया का वार हो रहा था तो यूएस काफी इन्फ्लुएंस कर रहा था यूक्रेन को उस टाइम पे। यूएस को लगता है कि मैं ही एक ऐसा सेंटर पॉइंट हूं जो अगर मैं यूरोप की हेल्प नहीं करूंगा तो रशिया हुआ या चाइना हुआ, कोई भी इन्फ्लुएंस कर सकता है इजिली यूरोप के अंदर। तो आज भी वो डिक्टेटरशिप क्या कर रहा है कि जो यूरोप है वो मेरे बिना आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि जस्ट लाइक यूक्रेन वार सेटल नहीं हुआ अभी तक, पीस में नहीं गया। तो इस चीज का वो मिसयूज आप कर सकते हैं या ओवर कॉन्फिडेंस है, जबकि यूरोप ऐसा नहीं किया इजी। जिस तरह से ग्रीनलैंड की बात अमेरिका कर रहा है कि हम ग्रीनलैंड कब्जा करेंगे, या जिसने मैक्रोन की चैट लीक कर दिया, या जो मिमिक्री करके रखा था पब्लिक के सामने, और भी अदर राष्ट्राध्यक्षों के साथ उन्होंने यही किया है। तो सबको पता ऐसा है कि कुछ नया नहीं कर रहा, पहले स्टार्टिंग में लग रहा था कुछ सरप्राइज कर रहा है, बट सबको पता है कि इट्स वेरी हार्ड टॉक टू हिम, क्योंकि आप क्या एक डिप्लोमेटिक टॉक कर रहे हो, आप उसी को क्या सीरियसली ले रहे हो। आप एक कंसर्न होता है, एक डिप्लोमेटिक मीटिंग्स होती है, कॉन्फिडेंशियल मीटिंग होती है, उसके चैट को आप लीक कर दे रहे हो। उस आज दो पार्टी के बीच में बात हुई, दो कंट्री के बीच में बात हो रही है बिहाइंड कर्टेज, ओके, और उसको आप सामने आकर के लीक कर। लेकिन सर सच्चाई तो ये है ब्रजेश जी, सच्चाई तो ये है, वेदर यू लाइक इट और नॉट, दिस इज व्हाट इज द रियलिटी एंड दिस इज व्हाट इज द ट्रूथ। अब अगर इस समय की ये सच्चाई है, ट्रंप अमेरिका के इस समय प्रेसिडेंट हैं और वो मनमानी कर रहे हैं, तो आप इसको आप बेशक ये कह सकते हैं कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं वो सामने है और पूरी दुनिया को इसका भुगतान दिस वे और द अदर भुगतना पड़ रहा है। तो दुनिया ऐसे में सोच क्या रही है? क्या केवल यही कि नहीं ये गलत है, नहीं ये गलत है, नहीं ये गलत है, अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए, या इसके अलावा अमेरिका को कोई पलट कर कह भी सकता है 10 फार नो फर्दर? मैं जरा ये भी दिखा दूं अपने दर्शकों को, ट्रंप के संदर्भ में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप स्विट्जरलैंड पहुंच गए, ज्यूरिख से दावोस के लिए रवाना हो गए हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक में वो शामिल हो रहे हैं, और यहीं पर लोगों को यह अंदेशा है कि ग्रीनलैंड को लेकर, वैसे भी वो फोटो में तो दिखाई चुके हैं, क्या यहां पर पहुंचकर वो ऐलान कर देने वाले हैं जो पूरी दुनिया का अंदेशा है? और ये देखिए यहां जरा जब वो पहुंच रहे हैं तो वो भी देखिए, इस तस्वीर में एक बात और बहुत स्पष्ट है और मनीष झा इसको बताएंगे कि बड़ा भव्य उनका स्वागत हुआ करता था यहां पहुंचने पे, और यहां तो मुझे फिलहाल सन्नाटा दिखाई दे रहा है। मनीष, बिल्कुल दिनेश साहब, सोचिए अमेरिका का राष्ट्रपति यूरोप की धरती, ये तस्वीरें बनाए रखिए, हाँ, यूरोप की धरती पर आप स्विट्जरलैंड पहुंचे, ज्यूरिख पहुंचे, और देख लीजिए एक आदमी साथ में नहीं है। यही होता है जब आप सोचते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं, तो यही होता है कि आपके आसपास कोई नहीं होता। यही ट्रंप जब इससे पहले जब जाते थे यूरोप में, तो यूरोपीय नेताओं की लाइन लगी होती है। चलिए मैं मान लेता हूं कि दावोस में सब लोग इनका फूल माला और बैंड बाजा लेके स्वागत करेंगे, यहां कम से कम स्विट्जरलैंड की लीडरशिप तो आ सकती थी, वो भी नहीं आई। यहां पर कोई सीनियर मंत्री भेजे जा सकते थे। कभी आप कल्पना कर सकते हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में, मैं एक अनाउंसमेंट कर दें अपने दर्शकों के लिए, रात 10 बजे नहीं बल्कि शाम 7 बजे ये भाषण होने वाला है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ट्रंप का। भारतीय समय के मुताबिक शाम 7 बजे भाषण होने वाला है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ट्रंप का। मतलब वो अंदेशा जो कम से कम 10 बजे तक उतना दूर था, वो सरक कर और करीब आ गया है। अब 7 बजे ही दुनिया को यह पता चल जाएगा कि ग्रीनलैंड को लेकर आखिरकार, और ये वैसे कोई सस्पेंस नहीं है, अब ये ओपन सीक्रेट है। हो सकता है वही बातें जो पहले आप सुन चुके हैं वो रीटरेट होती हुई यहां सुनाई दें, या उनको प्रकारांतर से फिर से वही बात रखा जाए, कहा जाए कि ग्रीनलैंड हमारे लिए बहुत जरूरी है, या इसके अलावा कोई ऐसी बात कही जा सकती है जहां पर कहते हैं कि कई बार जब आप उम्मीद नहीं करते तब आपके लिए सरप्राइज भी होता है, और कई बार वो प्लेजेंट सरप्राइज होता है। क्या इस तरह का कोई प्लेजेंट सरप्राइज राजन सर हो सकता है, या वो उम्मीद बेमानी है? देखिए, मुझे लगता है इसमें सरप्राइज का कोई स्कोप नहीं है, और ट्रंप जिस ढंग से बात कर चुके हैं, जिस ढंग का हर स्टेटमेंट आ चुका है, उनके जो सेक्रेटरीज हैं उनका स्टेटमेंट आ चुका है, तो ये जरूर है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शायद वो ग्रीनलैंड की बात नहीं करें। लेकिन जहाँ तक पॉलिसी चेंज की बात है, वो पॉलिसी चेंज नहीं होगी, क्योंकि यह मत समझिए कि उनका जो मकसद है केवल ग्रीनलैंड है। वो इसेंशियली जो लिबरल यूरोप है उसको तोड़ना चाहते हैं, वो नेटो का जो अलायंस है उसको ब्रेक करना चाहते हैं, यूरोपियन देशों पे दबाव बनाना चाहते हैं, जो वाइट क्रिश्चियन सिविलाइजेशन है उसको फिर से वेकअप करना चाहते हैं। तो उनका मकसद लार्जर है।
ग्रीनलैंड एक तरह से प्रेशर टेक्निक भी हो सकता है, आप यह मान के चलें। और यह भी मैं बता दूं कि यूरोप ग्रेजुअली वेकअप हो रहा है, मतलब जग धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि अलायंस की बात हो रही है। अभी तक अपीजमेंट चल रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे यूरोप की दूसरी पार्टी जो सत्ता में नहीं है वो पूरी तरह से ट्रंप का विरोध कर रहे हैं और एक तरह से मोबिलाइजेशन शुरू हो गया और काउंटर अलायंसेस इमर्ज करने शुरू हो जाएंगे। आप यह मान के नहीं चलें कि यूरोप बिल्कुल चुप मान लीजिए होने भी लगा है, तो ये इफेक्टिव कितना होगा ट्रंप के अगेंस्ट, अमेरिका के अगेंस्ट, उसके मौजूदा अप्रोच के अगेंस्ट? देखिए, अलायंसेस अगर मान लीजिए कि कुछ यूरोपियन देश कल के समय पे चीन के साथ करना शुरू कर दें, जो बजूका की बात कर रहे हैं, 1.5 ट्रिलियन डॉलर का ट्रेड है, अगर उसको रोक लगा दें तो फिर अमेरिका किसके साथ ट्रेड करेगा? चीन के साथ उसका झगड़ा है, रूस के साथ है, यूरोप के साथ है, अब किसके साथ रहेगा? तो यह मान के चलें कि इतना आसान नहीं होगा ग्रीनलैंड को कैप्चर करना। यूरोप भी विरोध करेगा और धीरे धीरे काउंटर अलायंसेस इमर्ज करेंगे। आपको क्या लगता है कि भारत हमेशा चुप बैठने वाला है अगर इस ढंग की पॉलिसी चलती रही? भारत अभी तक चुप है क्योंकि भारत का अपना ट्रेड बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। राजन सर जो कह रहे हैं, अगर उसको नटशेल में आपको समझना है तो कभी भी आप स्मशान के राजा नहीं बनते हैं। आपको राजा बनने के लिए भी असल में जरूरत होती है समाज की। आपको अगर अपना डंका कहीं पर बजते हुए देखकर ये महसूस होता है कि आपको ये प्रसन्नता हो कि आपकी चल रही है दुनिया में, तो उसके लिए भी आपको ये जरूरी होता है कि वहां लोग हों, और सारे के सारे लोग खिलाफ होकर अगर दूसरे खेमे में चले गए तो फिर क्या होगा? लेकिन क्या वो नौबत आ गई है? क्योंकि यहां तो छोटी छोटी चीजों में स्वार्थ देखा जाता है। जरा ये देखिए खबर, अमेरिका के सामने नहीं झुकेगा डेनमार्क। अगली खबर देखिए, डेनमार्क ने ग्रीनलैंड में की सैनिकों की तैनाती। राजधानी नूक के आसपास बढ़ाया गया सुरक्षा घेरा। रॉयल डेनिश आर्मी ने संभाला मोर्चा। सवाल यह भी है जनरल सिवाच, क्योंकि आप जानते हैं कि इनकी अपनी हैसियत कितनी है। ये सिर्फ पॉस्चरिंग है, ये दिखाने का कि हम ऑपरेसर का जुल्म नहीं सहेंगे, केवल बस उतना ही है, या वाकई ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस दे भी सकते हैं? देखो, मुझे नहीं लगता कि इनके पास कोई ऐसी ताकत है, क्योंकि ये पोस्चरिंग ही है। कोई 55,000 के करीब पॉपुलेशन है। डेनमार्क का ये सेमी ऑटोनमस रीजन है, और अगर आप देखें अमेरिका की भी वहाँ पर बेस है। अगर अमेरिका वहाँ पर अपनी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करेगा तो ग्रीनलैंड और डेनमार्क ज़्यादा देर रुक नहीं पाएंगे। क्या वो कर सकता है? याद रखो कि वो आर्टिकल 5 नेटो का होता है कि इट इज नेटो वर्सेस नेटो, तो नेटो तो फिर टूट जाएगा। मैं एक और बात करता हूँ दिनेश, 1951 की एक जो ग्रीनलैंड डिफेंस एग्रीमेंट है उसके तहत अमेरिका वहां पर बेसिस बना सकता है। उसकी पहले 10 से ज्यादा बेसिस थी, उसने खुद कम की। वो क्यों कम की? कि उसकी अहमियत नहीं थी ग्रीनलैंड की, और अब अहमियत इसलिए बढ़ गई है क्योंकि वहां पर आर्कटिक सी लेन बन गए हैं, वहां पर बर्फ पिघल गई, वहां से सबसे शॉर्टेस्ट रूट बन गया है कि जो एशिया से लेके यूरोप में जाता है और फिर अमेरिका जाता है। तो ये जो जीआई यूके के गैप के अंदर है, जिसको बोलते हैं ग्रीस और आइसलैंड और उसके बाद यूके जो कि है, उसको मद्देनजर रखते हुए क्या अमेरिका इतना कर सकता है कि वो जबरदस्ती इसको कब्जा करे? मुझे लगता है ऐसा शायद नहीं करेगा। पोस्चरिंग करेगा, काबू लेगा। उसका तीर किस तरफ है? निशाना उसका है इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे। उसको पता है गैस ऑयल। जनरल सिवाच, आपको लग रहा था ये मादुरो को पकड़कर इस तरीके से ले जाएंगे? ये भी आपने एंटिसिपेट किया था क्या उस वक्त 3 तारीख से पहले? आपको ये लग रहा था? जाहिर है नहीं लग रहा था। तो ग्रीनलैंड को लेकर भी जो अजम्पशंस हैं कि शायद ट्रंप ऐसा नहीं करेंगे, इज दिस होपिंग अगेंस्ट द होप? क्या ये वैसा है? अब जरा इसको आगे बढ़ाते हुए ये भी आपको दिखाता हूं ग्रीनलैंड में ट्रंप के लिए क्या क्या है, क्यों अहम है। जनरल सिवाच, अगर आप इधर आ जाएं, क्योंकि आप सिग्निफिकेंस की बात कर रहे थे। मैं जरा अपने दर्शकों के सामने जब ये रख रहा हूं, आप इस कॉर्नर में आ जाएं प्लीज। ग्रीनलैंड वहां दिखाई दे रहा है। ट्रंप के लिए ग्रीनलैंड अहम क्यों है? यहां से रूस और यूरोप पर नजर रखना आसान है। ग्रीनलैंड पे बेसिस तो पहले भी बनाकर रखा है अमेरिका ने, लेकिन अचानक इसलिए सिग्निफिकेंट हो गया है। अब जनरल सिवाच जो कह रहे थे वही मैं आपके सामने पर्सपेक्टिव में रख रहा हूं। यहां से रूस और यूरोप पर निगाह रखना। क्विकली चेंज कीजिए। रशिया और यूरोप, अमेरिकी सेना की पहुंच उत्तरी अटलांटिक में मजबूत होती है और ये फिलहाल स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट जोन हो गया है। ग्रीनलैंड में खनिज है, मिनरल्स हैं, ऑयल है, गैस है, और ये जाहिर है ऊर्जा जरूरतों के लिए आज कोई भी देश उतना ही ताकतवर जितना वो खुद मुख्तार है ऊर्जा के मामले में, सुरक्षा के मामले में और खाद्य के मामले में। ग्रीनलैंड की बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे यहां नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं, और यह भी बड़ा आवश्यक। आज आप जानते हैं जो ट्रेडिशनल रास्ते हो रहे हैं अभी तक, उसके अलावा दुनिया खोज रही है। और जो मजबूत मुल्क हैं, जब वो वैकल्पिक तरीके खोज लेते हैं, रास्ते खोज लेते हैं, तो उनको वर्ल्ड को लेकर जो अपनी स्ट्रैटेजी है उसको लागू करना आसान हो जाता है। ग्रीनलैंड का समुद्री रूट व्यापार के लिए बहुत अहम। ये वो तमाम, इसके अलावा, क्योंकि आप जोड़ रहे थे सर, इसके अलावा आप क्या जोड़ना चाहते हैं? फिलहाल क्यों ये इतना सिग्निफिकेंट हो गया है जो आपने अभी कहा? बिल्कुल, देखो सच्चाई ये भी है, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आज की तारीख में आर्कटिक के चारों तरफ रूस का दबदबा है।
50% जो है वहां पर सिग्निफिकेंट रूस का। चीन भी बहुत ज्यादा आ गया, इसमें कोई शक नहीं। जब से आर्कटिक जो पिघल गया है, सी लेन बन गई हैं, तो ये सच्चाई है कि अमेरिका के लिए और नेटो के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर उनको रखना है जो डिफेंस है अपनी और जो रडार रखने हैं, तो एक कहने का मतलब यह है अगर उसने अपनी सी लेन को प्रोटेक्ट करना है तो ग्रीनलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए यूके जो मैं बात कर रहा हूं, ग्रीनलैंड, आइसलैंड और यूके जो के बीच के अंदर जो क्रिटिकल एरिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको काबू लेना चाहता है अमेरिका, क्योंकि अगर वो नहीं काबू करेगा तो रूस और चीन अपना दबदबा बनाएंगे। मतलब इस समय जो बात हो रही है वो यही हो रही है कि अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण क्यों, और ऐसा ही होता है, माइट इज राइट जो कहा जाता है कि महत्व तो केवल उसकी निगाह में क्या ये देखा जाता है, अरे बाकी के लिए जिसका अपना है क्या उसके लिए महत्व। ग्रीनलैंड पर अमेरिका और यूरोप आमने सामने आ गए हैं। ट्रंप को यूरोप का डायरेक्ट मैसेज, पूरा यूरोप ग्रीनलैंड के साथ खड़ा रहेगा, पूरा यूरोप ग्रीनलैंड के साथ खड़ा रहेगा। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का यह अधिकार, अब जब यह बात कही जा रही है कि फरवरी जैसे ही शुरू होगी तो टैरिफ लगा दिया जाएगा, तो असल में तो ये ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि अब ऐसा है कि मेरी बारात में आओगे तो ऐसा नहीं कि बगैर नाचे चले जाओगे, अब नाच के दिखाना पड़ेगा, मेरी बारात में आओ, पक्का बताना पड़ेगा दुनिया को कि तुम किस तरफ हो, अब तटस्थता नहीं चलेगी। अब यहां पॉस्चरिंग के लिए भी टैरिफ देना पड़ेगा। अब कई कंट्रीज ऐसी हैं जो हो सकता है खुलकर वैसे ना आए, अगर मान लीजिए युद्ध छिड़ गया तो क्या पूरा यूरोप सामने आएगा? अगर नहीं आएगा तो जो नहीं आएंगे लेकिन पॉस्चरिंग दिखाएंगे वो भी टैरिफ के लपेटे में आएंगे। क्या होने वाला है जरा वो भी देखिए, यहां देखिए जरा ट्रंप का लेटेस्ट। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इससे ज़्यादा भीड़ या इससे ज़्यादा बढ़िया स्वागत तो हमारे यहाँ जो पंचायत का चुनाव जीत कर आ जाते हैं उसके लिए होता है। मुखिया जी गांव में आ जाएं तो इससे ज़्यादा लोग, तो आप सोच लीजिए ये अमेरिका के राष्ट्रपति की तस्वीर है जब वो विदेश में गए हैं और उनका इतना शानदार स्वागत हो रहा है। यही बता रहा है कि अमेरिका कैसे वैश्विक राजनीति में अलग थलग पड़ता जा रहा है। ऐसी बात नहीं है कि अमेरिका की ये नई रणनीति है, अमेरिका पहले भी यही था, लेकिन तब अमेरिका चिकनी चुपड़ी बातें और अच्छे कोट और सूट पैंट के साथ ये बातें कहता था। प्रेसिडेंट बाइडेन भी वही कहते थे। आप याद करिए जिस वक्त 9/11 हुआ, 2 मिनट के अंदर राष्ट्रपति बुश ने कह दिया या तो आप हमारे साथ हो या हमारे दुश्मन हो। या याद करिए 2003 में जब इराक पर हमला की बात आई तो उसी यूएन का इस्तेमाल करके उसी नाटो के जरिए आपने अटैक किया। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप मनीषा, लीबिया क्या अफगानिस्तान। ये अमेरिका हमेशा से ऐसा रहा है, लेकिन ट्रंप ने विद्रूप तरीके से वो सच्चाई सामने रख दी है जो पहले किसी मुलम्मे के नीचे दबा कर रखी जाती थी। अब जरा देखिए ट्रंप का पूरे यूरोप को अल्टीमेटम। अगली खबर, यूरोप जो करेगा अमेरिका वैसा ही जवाब देगा। यूरोप की अमेरिका पर कार्रवाई उल्टी पड़ेगी। ट्रंप ने कहा कार्रवाई का जवाब कार्रवाई से होगा। यूरोप से ट्रेड वॉर के लिए तैयार अमेरिका, ट्रंप ने कहा। अब जरा इसके मायने भी समझेंगे ब्रजेश मिश्रा जी के पास जाने के बाद। यूरोप सिर्फ पॉस्चरिंग कर रहा है क्योंकि यह जरूरी है। वहां कुछ ऐसे समीकरण हैं जो अब उभरने लगे हैं और उनको उभार देने के लिए इस तरह की बातें आवश्यक हैं। या असल में ये कथनी और करनी का फर्क दिखाई नहीं देगा, बस वो मोमेंट आने दीजिए जब ट्रंप ये फैसला कर लेते हैं कि वो सैन्य कार्रवाई करेंगे। पहले जरा सुन लीजिए। अब जब ये संदेश दिया जा रहा है, यूरोप इस समय किन बातों को लेकर आपको लगता है कि पूरे तौर पर अंदर से गंभीर है और कितना केवल पॉस्चरिंग है? देखिए ग्रीनलैंड को लेकर के यूरोप काफी गंभीर है। ठीक है, यूरोप का जो अभी रिसेंटली मीटिंग हुई थी जर्मन चांसलर से और फ्रांस से और यूके से, तो ग्रीनलैंड के लिए यूरोप बहुत ही क्लियर है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि अमेरिका कुछ भी करना चाहे, दे आर नॉट गोइंग टू लीव द ग्रीनलैंड। आते हैं सेकंड, जो टैरिफ की बात, अगर आपको याद होगा 3 महीने पहले की बात है, 3 या 4 महीने पहले की बात है, जहां पे आज स्विट्जरलैंड ट्रेवल कर रहे हैं ट्रंप। उन्होंने बोला था कि मैं स्विट्जरलैंड पे 40 से 45% टैरिफ लगा दूंगा अगर हमारी बात को नहीं मानता है। तो कुछ टॉपिक को लेकर कंसर्निंग का जब यूक्रेन मार रहा था, तो एक बिजनेस पॉस्चरिंग भी करना चाहते हैं ट्रंप कि एक तरह से ग्रीनलैंड का प्रेशर बनाओ। ठीक है, देन जो ट्रेड हो रहा है, जो जैसे इटली ट्रेड कर रहा है चाइना के साथ काफी, रशिया के साथ काफी, तो इस तरह को बिजनेस पॉस्चरिंग भी पैडली कर ले जा रहे हैं। मींस वो दो चीजें एक साथ ही खेलना है। एक तो बोल रहे हैं ग्रीनलैंड पे हम अटैक करेंगे, ग्रीनलैंड मेरा पार्ट है, एक टैक्टिक प्रेशर डाल रहे हैं। दूसरा वो ट्रेड के लिए भी जा रहे हैं कि नहीं, अगर आप मेरे साथ। लेकिन इसका आपके यहाँ फ्रांस के राष्ट्रपति ने इसका जवाब दिया है। देखिए जरा क्या कहा गया। इमैनुअल मैक्रोन, दादागिरी करने वालों के आगे झुकेगा नहीं यूरोप, ये कहा गया है दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से। मैक्रोन का दावा, धमकी नहीं सम्मान की भाषा समझता है फ्रांस। यूरोप पर और पाबंदियां लगाने की धमकी देना गलत, ताकतवर की मनमानी वाली दुनिया खतरनाक है, मैक्रोन ने यह भी कहा। मैक्रोन ने इस बात का उल्लेख किया कि इस समय ऐसा लग नहीं रहा है कि इंटरनेशनल लॉज
माने जा रहे हैं। माइट इज राइट वाला हिसाब ही देखने को मिल रहा है। अब जरा ये भी देखिए, अमेरिका वर्सेस यूरोप, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव, ग्रीनलैंड पर अमेरिका वर्सेस यूरोप। ये दिखाई दे रहा है ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। डेनमार्क ने ये बात कही, इतना बड़ा जो प्रदर्शन आज हुआ उसमें भी यही बात कही गई। और अमेरिकी वाणिज्य दूतावास तक ये प्रदर्शन, ये इतिहास में, ग्रीनलैंड के इतिहास में सबसे बड़ा प्रदर्शन था। अब जरा यहां देखिए, दादागिरी नहीं चलेगी। फ्रांस ने क्लियर कट मैसेज ये दे दिया है, उर्सुला वॉन डर लेयन ग्रीनलैंड पर कोई यूरोपीय यूनियन समझौता नहीं करेगा, ये बात भी कह दी गई। ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। जर्मनी ने यह बात दोहराई है, अमेरिकी धमकी ठीक नहीं। ब्रिटेन ने यह बात कही है, ग्रीनलैंड का फैसला नॉर्डिक देश डेनमार्क करेगा, उसके अलावा कोई नहीं। कंक्लूसिव रिमार्क। तो राजन सर, एक्चुअली इसमें इस समय यूरोप को यह भाषा बोलते हुए जो हम देख रहे हैं, क्या वाकई एक वर्ल्ड ऑर्डर ऐसा अब आने वाले दिनों में उभर रहा है जिसमें अमेरिका को यह पता चल जाएगा दादागिरी की कीमत क्या होती है, या ये इतना तो करना ही पड़ेगा दुनिया में अपना वजूद भी बताने के लिए यूरोप को? देखिए, वर्ल्ड ऑर्डर उस ओर जा रहा है जहाँ पे कि आप आगे देखें कि सुपर पावर जिस ढंग से आपने देखा है वो नहीं टिकेगा। अभी जो दूसरे पावर्स हैं, जैसे चीन की बात करूं, भारत की बात करूं, यूरोपियन यूनियन एक शक्ति, तो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड के रूप में जा रहा है। वहाँ पे रीजनल पावर्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और वहाँ पे जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनाइटेड नेशन इत्यादि की बात करें, वो भी डिफंक्ट हो जाएंगे। जो इफेक्टिव होगा वो इस ढंग के ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे जो कि इशू बेस्ड होंगे, कि क्लाइमेट चेंज का एक इशू है, ट्रेड का इशू है। और आपने देखा कि दूसरे ढंग के अलायंसेस, जैसे इंडिया लगभग 100 देशों के साथ FTA पे बात चल रही है, तो उस ढंग सर मुझे आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। चलने के पहले यह खबर भी आपको दिखा दूं, ग्रीनलैंड पर कभी भी हमला कर सकता है अमेरिका। अमेरिकी टैंकर विमानों की यूरोप में बड़ी तैनाती, कैलिफोर्निया से यूरोप की ओर रवाना। कई विमानों का स्पेन के मोरॉन बेस के लिए उड़ान भरते हुए भी उनको देखा गया। आप सबका बहुत धन्यवाद। ग्रीनलैंड का क्या होता है, भाषण में क्या दिखाई देता है, शाम 7 बजे स्थानीय समय के मुताबिक TV9 भारतवर्ष इस पर बारीक निगाह रखेगा। बहुत धन्यवाद आप सभी का।